अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद है बासिम शफीक ऑल द वे फ्रॉम हैम्बर्ग जर्मनी। इनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और ये लाहौर से जर्मनी हैम्बर्ग में बैचलर करने आए थे और अभी इनका दूसरा साल है बैचलर्स का। तो मेरे पास बड़े सवाल आते रहते हैं कि भाई अगर हमें बैचलर्स करने आने हैं पाकिस्तान से तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। तो आई थॉट कि किसी बैचलर के स्टूडेंट को ही लाया जाए ताकि वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेटेड नॉलेज जो है, जो करंट सिनेरियो है वो प्रोवाइड करें ऑडियंस को। क्योंकि मैं तो यहाँ पर एज अ मास्टर स्टूडेंट आया था। बैचलर स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पर आना है बैचलर्स करने के लिए तो आई डिड नॉट हैव दैट मच इंफॉर्मेशन जितनी बासिम के पास है। तो थैंक यू सो वेरी मच बासिम, आपने टाइम निकाला। कैसे आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बासिम, आज हम आपसे बात करेंगे भाई अगर और स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से, जो भी पाकिस्तान में बैठे हमें देख रहे हैं, उनको अगर बैचलर्स करने के लिए पाकिस्तान आना है तो वो कैसे आ सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आकर क्या क्या चीजें उन्हें फेस करनी है, क्या क्या स्किल्स उन्हें यहाँ पर लेकर आनी चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग हम बात करेंगे। उसमें हम ये भी बात करेंगे कि वीजा इंटरव्यू किस तरह होता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी वाई जर्मनी। वाई डू यू थिंक जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन, और आपने जर्मनी क्यों चूज किया? मतलब इसके साथ और भी दूसरी कंट्रीज आप देख रहे थे या सिर्फ जर्मनी ही ध्यान में था? आपका जो मेन क्वेश्चन है वही है कि जी वाई जर्मनी, क्यों जर्मनी। एक तो सिंपल सी बात है, फीस, ट्यूशन फीस नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो जन्नत है, इस हिसाब से जन्नत है। बिल्कुल एजेंडा यही था सबका कि भाई विदाउट जो है ना ट्यूशन फीस जो है ना आपने पढ़ना है, एक तो मेंटल प्रेशर कम होता है कि आप बिल्कुल आपने सिर्फ अपने एक्सपेंसेस रन कर रहे हैं, वो भी अराउंड 800-900 यूरोस, तो आपको टेंशन नहीं होती। तो इसलिए चूज किया, और ऑब्वियसली एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी है, तो इसलिए ये सेकेंडरी रीजन था। फर्स्ट रीजन यही था कि बजट में आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही, मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही सीन था। जो मैंने पहले यूएस ट्राई करा, बजट नहीं बना। उसके अगले साल मैंने ऑस्ट्रेलिया ट्राई करा, बजट नहीं बना। उसके बाद मुझे बताया गया जर्मनी चले जाओ, वहां पे एजुकेशन फ्री है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये एक तरफ आपके मतलब 15-20 हजार डॉलर आपकी पर सेमिस्टर फीस है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि फ्री में पढ़ा है। तो मैंने कहा यार ये कोई नहीं कोई मुल्क होगा, या उसकी इकोनॉमी ऐसी होगी, या वहां के हालात शायद ऐसे होंगे, या कोई फ्रॉड हो रहा होगा। खैर बड़ी मुश्किल से मुझे यकीन आया बड़ी सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, हाँ जी वाकई में जर्मनी में पढ़ाई हुई। और उसके बाद मैंने यही सोचा यार लेट से अगर आपकी $12,000 की फीस है 6 महीने की पर सेमेस्टर की, तो आपने फिर समझो पर मंथ आपने $3,000 कमाने तब जाके, क्योंकि $1,000 समझो आपका खर्चा है, उसके बाद 2,000 पर मंथ आपके सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी की फीस आप बिल्कुल। लेकिन जर्मनी आओ तो आपके 3,000 से आप शॉर्ट हो गए, आप 800-900 यूरो कमा लो, बहुत है यहाँ। वो मतलब खुला अय्याशी में मेरे हिसाब से स्टूडेंट उसके अंदर गुजारा कर सकता है आज की इन्फ्लेशन के दौर में। ऐसे ही और उसके बाद फिर ये एक और डॉर्मेटरीज में आपको कितनी सहूलतें ये प्रोवाइड करते हैं कि लेट्स से कि अगर अभी 1,000 यूरो एक अपार्टमेंट का रेंट चल रहा है तो डॉर्मेटरी में आई थिंक 300-400 यूरो में ये आपको दे देते हैं वो अपार्टमेंट या वो रूम। और उसके साथ जो इंटरनेट आपको फ्री देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री देते हैं, पानी आपको फ्री देते हैं, इवन वो जो गार्बेज जो सर्विस है, जो क्लीनिंग सर्विस है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूड होती है। मतलब समझो जो मार्केट चल रही है उसके 20-30% आपको पड़ता है अगर आप स्टूडेंट हो। ऐसी है बिल्कुल उस टाइम आई थिंक 4-5 साल पहले एक जनरल परसेप्शन भी था, जर्मनी लोगों के ध्यान में भी नहीं था इतना ज्यादा, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ही जाते थे, तो इस वजह से भी ये भी मैंने देखा है पाकिस्तान में हमारी कौम ने ना वो सिर्फ पकड़ा था, वो कनाडा हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। और फिर जिन किसी इक्का दुक्का लोगों को उस वक्त अगर पता भी होगा जर्मनी, तो वो जबान बड़ा हब्बा बनी हुई यार जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी, आप दूसरी लैंग्वेज है वहां पे। हालांकि हमारे यहाँ बड़े सारे लोगों को इंग्लिश की सही से नहीं आती, तो वो जर्मन का सोच रहे हैं बिल्कुल तो फिर उसके बाद क्या फैक्टर है? तो बिल्कुल सही। तो फिर इस वजह से, इसके अलावा अगर कोई चीज अगर मैं मिस कर रहा हूँ जर्मनी में, कोई अच्छी क्वालिटी लाइफ स्टैंडर्ड ऑब्वियसली एज कम्पेयर यूके में
देखता हूँ तो लाइफ स्टैंडर्ड, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप स्केल हो जाता है। आप पाकिस्तान से आते हो तो ऐसे आपको फील होगा कि जैसे आप एक बैरिया टाउन से आप निकल के जो है ना वो समनाबाद से निकल के छोटे टाउन से निकल के आप बैरिया टाउन में आ गए हो। यार ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने छेड़ा। मैं कहता हूँ वहां पे, जैसे मैं कराची से हूँ ना, तो अगर आपने अच्छे इलाके में घर लेना है तो आपने या तो डिफेंस जाना है, या PCHS हो गया, या आपका तारिक रोड का साइड हो गया, या आपका बैरियर टाउन हो गया, इस तरह के इलाकों में जाके आपने घर लेने, और वो घर भी फिर आपको करोड़ों के पड़ते हैं। मतलब आम आदमी जो है ना वो सोच ही नहीं सकता। और उसके ऊपर अगर अब आपको फिर अगर आप ये देखना है कि यार मुझे ना मेरी सोसाइटी में सिक्योरिटी भी हो, सेफ्टी भी हो, बिजली भी हो, और पानी भी हो, और ये सारी चीजें भी हो, इंटरनेट अच्छा हो, फाइबर ऑप्टिक्स भी हो, और बड़ी जबरदस्त ये सारी चीजें हों, तो फिर आपकी और चॉइसेस कम हो जाती हैं। मतलब आगे में बड़ी कम चॉइसेस बचती है। और फिर उसके ऊपर मैं डिफरेंस जर्मनी में देखता हूँ, या जर्मनी में डिफरेंस ये है, भाई मुंह उठाओ किसी भी शहर, किसी भी गांव में चले जाओ, आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पानी नहीं आता, या यहाँ पानी खारा आता है, या पानी कम आता है, या बिजली नहीं आती 8-8, 12-12, 16-16 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग है, या पानी का यहाँ मसला है, उनके डले हैं, वोल्टेज कम आता है, चीजें उड़ जाती हैं, अप्लायंसेज उड़ जाती हैं। मुझे ये नहीं पता लाहौर में ये मसले, यानी कराची में बड़ी सारी जगहों पे ये मसले, गैस के मसले हैं सर, गैस नहीं आती। वो तो सबका मसला है, जनरल मसला है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी एक इलाका। मतलब मैं हैम्बर्ग नहीं, सॉरी, मैं म्यूनिख रहा हूँ, मैं फ्रैंकफर्ट रहा हूँ, बर्लिन रहा हूँ, मैं जैक्सनी जो इनका बड़ा ये कंपेयर टू अदर रीजन और अदर सिटीज, जैक्सन रीजन इनका जो है वो कहती है कि बड़ा कंपैरिजन में अंडर डेवलप्ड है, वहां में रहा। लेकिन मजाल है आपको किसी चीज की वहां पे वो तकलीफ हो, कोई तकलीफ कभी नहीं होती, हर चीज मौजूद है वहां पे प्लीज। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा पाकिस्तान में। ये एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने छेड़ा। ऐसे ही है। और यूके की निस्बत भी अभी इधर लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड काफी अपस्केल्ड है। तो अच्छा, यूके में भी मुझे लगता है कि इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं हो सकता किसी का अगर वो जर्मनी में रह रहा है। अगर कोई बंदा 3-4 हजार पाउंड उधर कमा रहा है और यहाँ पे 3,000 यूरोज कमा रहा है, तो आई विल प्रेफर किया, वो भी प्रेफर करेगा कि वो जर्मनी दे, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड्स ही इतने अच्छे हैं। और बिल्कुल, तो इस विषय एक अच्छा, यूके की तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन कुछ दोस्त है मेरे कनाडा में, तो वो बताते हैं कि यार यहाँ की एवरेज जो सैलरीज है कनाडा की, वो इन कंपैरिजन टू जर्मनी कम भी है, और वहां पे जो खर्चे हैं वो इन कंपैरिजन टू जर्मनी ज्यादा भी हैं। ज्यादा है, बिल्कुल। मतलब अकोमोडेशन भी वो जो रेंट बता रहे होते हैं वो अच्छे खासे शूट आउट कर रहे होते हैं जर्मनी के जो रेंट होते हैं, जो उससे काफी चीपर है। ऑब्वियसली बाय टाइम इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो चीजें बढ़ती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसके ऑप्शन है इस टाइम, और अगले आने वाले 10-12 साल भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल चीपेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब मैं कहता हूँ कि जर्मनी की जो पढ़ाई है वो भी टॉप रैंकिंग में आती है। यार जर्मनी की पढ़ाई मतलब वर्ल्ड रिनोन है यहाँ की पढ़ाई भी। सेम्स की फील्ड में तो आपको मेरे ख्याल से कहीं और चूज ही नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा जर्मनी ही आना चाहिए। बिल्कुल, ये आप क्योंकि ऑब्वियसली आप एक जर्मन जो है ना डिप्लोमा या जो जर्मन डिग्री है वो एक जो है ना स्टैंडर्ड रखती है, और उसके अंदर एक बच्चा नाप तोल के निकलता है बाहर। बिल्कुल, वो एक हथियार तैयार हो जाता है मार्केट के लिए। तो सही सही। और एक और प्लस यहाँ का ये कि अगर आप इस मुल्क में आ गए तो आप 26 जो मुल्क हैं, 26 से 27 है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो जो शेंजन एरिया में जो आते हैं, आप सारे मजे से घूम सकते हो यार। और मतलब ऐसे घूमते हैं जैसे कराची से हैदराबाद या लाहौर से, मुझे नहीं पता लाहौर से करीब कौन है, घंटे की फ्लाइट ले रहे हो ऐसे। बिल्कुल, मतलब मुंह उठाया। जुमेरात को प्लान बना, मुझे अभी याद है, अभी पिछली दफा मैं पिछले महीने में गया था स्विट्जरलैंड ना, वो राइन फॉल्स है ना जो वाटरफॉल है वहां गया था। तो जुमेरात को प्लान बना, सॉरी जुम्मे को प्लान बना, और हफ्ते की सुबह को हम जा रहे थे। मैंने घर फोन किया, मैंने कहा मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। घर वाले समझ रहे मजाक कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा भाई वाकई जा रहे हो, यहाँ से सिर्फ 2.5 घंटे है स्टुटगार्ट से ना स्विट्जरलैंड। मैं कहा भाई वाकई जा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहे हो, ट्रेन में आओ, और 2.5 घंटे में यार। तो यहाँ पे ये बड़ा जबरदस्त है कि आप अच्छा खासे कंट्रीज जो है ना आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ। प्लान कर सकते हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल।